किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि करेले की फसल में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके आप क्या क्या लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको अपनी फसल को वायरस मुक्त बनाना है, कीट मुक्त बनाना है, फसल को रोग मुक्त बनाना है और उत्पादन में पहली बार में कम से कम 50% का उत्पादन बढ़ाना है तो मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, ये जो आप फसल देख रहे हैं, ये फसल सिवनी मध्य प्रदेश की है। हमारे किसान भाई एवं कंपनी के प्रतिनिधि श्री राकेश ठाकुर जी की ये फसल है, जिन्होंने मल्टीप्लायर तकनीक से फसल को किया हुआ है। इस फसल में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल शुरुआत से किया गया है, उसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। किसान भाइयों, करेला हमारे देश के लगभग सभी प्रदेशों में एक लोकप्रिय सब्जी है। इसके फलों का उपयोग रसदार, भरवा या तले हुए साग के रूप में होता है। कुछ लोग इसे सुखाकर भी संरक्षित करते हैं। यह खीरा वर्गीय फसलों की एक मुख्य फसल है। करेला केवल सब्जी ही नहीं बल्कि गुणकारी औषध भी है। इसके कड़वे पदार्थ द्वारा पेट में उत्पन्न हुए शुद्ध कृमि तथा अन्य प्रकार के कृमियों को खत्म किया जा सकता है। करेले का उपयोग अनेक दवाओं में भी किया जाता है। गठिया रोग के लिए यह एक अत्यंत गुणकारी औषधि है। इसको टॉनिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अनेक रोग जैसे मधुमेह आदि के उपचारों के लिए भी यह एक रामबाण है। करेला के फलों तथा पत्तियों का रस आदि से उदर पेट के अनेक प्रकार के रोगों को दूर किया जाता है। करेला में अनेक प्रकार के खनिज तत्वों का समावेश होता है। इसके फलों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए तथा विटामिन सी आदि पाए जाते हैं। करेला की खेती से अधिकतम पैदावार के लिए किसानों को सामान्य तरीके से खेती की तुलना में वैज्ञानिक तकनीक या मल्टीप्लायर तकनीक से खेती करनी चाहिए। इस तरह से आप अपनी खेती में अधिकतम उत्पादन पाएंगे और फसल को रोग मुक्त, कीट मुक्त बना पाएंगे। किसान भाइयों, कुछ ज़रूरी जानकारी है, उसके साथ साथ मैं बता दूं कि गर्म और आर्द्र जलवायु में करेला की उपज सर्वोत्तम होती है। करेला यद्यपि अपने वर्ग के अन्य शाखों की अपेक्षा अधिक शीत सहन कर लेता है, परंतु यह पाला सहन नहीं कर पाता है। लेकिन अगर मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो यह पाला भी सहन करने में सक्षम हो जाता है। किसान भाइयों, भूमि का चयन इस तरह से करें। करेला की फसल को पूरे भारत में अनेक प्रकार की भूमि में उगाया जाता है, लेकिन इसकी अच्छी वृद्धि के लिए और खेती के अच्छे जल निकास युक्त जीवांश वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। किसान भाइयों, बिजाई का समय मैदानी क्षेत्रों में फरवरी से मार्च, सिंचित क्षेत्र में मई से जून में भी आप करते हैं। असिंचित क्षेत्र में बिजाई के लिए उपयुक्त है। किसान भाइयों, मध्य क्षेत्र अप्रैल से मई बिजाई के लिए उपयुक्त है। ऊंचे क्षेत्र के लिए अब अप्रैल बिजाई के लिए उपयुक्त है। वर्षा ऋतु में 15 जुलाई से 30 जुलाई के लिए तक ये उपयुक्त है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि अगर आप करेले की फसल कर रहे हैं, जो हमारे राकेश ठाकुर भाई जी ने इसका उपयोग किया है, तो किस तरह से मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल किया है, आइए बताते हैं। किसान भाइयों, अगर आप 100% ऑर्गेनिक करते हैं तो आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और फसल को रोग मुक्त, कीट मुक्त बना सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं या केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बुआई के 20 दिन पहले 10 से 15 टन गोबर की खाद, पकी हुई खाद प्रति एकड़ का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, लेकिन इतनी गोबर की खाद आज के समय में किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है और 10 से 15 टन क्या, प्रति एकड़ के हिसाब से 5 से 6 टन भी गोबर की खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इस स्थिति में हम सिर्फ डीएपी और यूरिया, पोटास के दम पर ही खेती करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जिस खेत में जितना यूरिया, जितना डीएपी या रासायनिक खाद या स्प्रे ज़्यादा है, उतना ही ज़्यादा उस फसल में रोग और कीड़े आते हैं और आपकी खेती एक तरह से बंजर युक्त होती जाती है। किसान भाइयों, इसलिए मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। किसान भाइयों, बुआई के समय करेले में उर्वरक यूरिया 10 किलो, एसएसपी 125 किलो, एमओपी 35 किलो, मल्टीप्लायर 1 किलो कोटिंग करके प्रति एकड़ के हिसाब से दें, जिससे कि आपकी फसल में जो खाद की जो हम रासायनिक उर्वरक दे रहे हैं, उसके जो नुकसानदेह तत्व हैं आपके खेत को ख़राब नहीं करेंगे और इसकी जो कार्य क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। और मल्टीप्लायर आपके खेत में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाएगा, जिसकी वजह से
पौधों में भोजन ज़्यादा मिलेगा और इसकी वजह से उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और उत्पादन भी बढ़ के मिलेगा। किसान भाइयों, बुआई के 30वें दिन पर यूरिया 10 किलो मल्टीप्लायर आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है और बुआई के 45वें दिन पर यूरिया 10 किलो और मल्टीप्लायर आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। किसान भाइयों, इस तरह से आप ज़मीन से मल्टीप्लायर तकनीक का प्रक्रिया को अपनी जो भी खाद दे रहे हैं या बहते हुए पानी साथ में, सिंचाई के साथ में इसका उपयोग करना है। किसान भाइयों, अधिक उत्पादन के लिए फल आते समय मल्टीप्लायर 20 ग्राम, सूक्ष्म तत्व जिसे हम माइक्रो न्यूट्रिशियंस बोलते हैं 45 ग्राम, स्प्रे प्लस 30 मिलीलीटर, NPK 05234 76 ग्राम, 15 लीटर पानी के साथ 8 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार स्प्रे करें। और फल का आकार और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बोरान 20 ग्राम, सूक्ष्म तत्व या जिसे माइक्रो न्यूट्रिशंस बोलते हैं 45 ग्राम, मल्टीप्लायर 20 ग्राम, स्प्रे प्लस 2 ml 15 लीटर पानी के साथ 8 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार फल आने के समय प्रति तोड़ाई के समय स्प्रे करें। किसान भाइयों, इस तरह से अगर आप उपयोग करते हैं इसका तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में वायरस, अगर आप चाहते हैं कि वायरस ना आए, कोई रसूसा कीट का अटैक ना आए, तो मैं आपको बता दूं जैसे कि करेले में मिडरोमिल आस्था रोग आता है, चूर्ण आस्था रोग आता है, श्याम वर्ण जिसे एंथ्रेक्नोज रोग बोलते हैं, पत्ती का झुलसा रोग आता है, म्लानी विल्ट रोग आता है, विषाणु द्वारा जो रोग आते हैं उसमें कुकुम्बर मोजेक या येलो मोजेक रोग आता है, कलका नेक्रोसिस रोग आता है। तो इन सभी समस्याओं की निजात पाने के लिए आप मल्टीप्लायर तकनीक का इसका उपयोग करें। बीज बुआई के 15वें दिन से आपको मल्टीप्लायर 20 ग्राम, ऑल क्लियर 5 ml, स्प्रे प्लस 2 ml, नारायण अस्त्र 10 ml उपयोग करना है, ये 7 से 8 दिन के अंतर पे। और यही फसल जब आपकी 1 से सवा महीने की हो जाती है तब यहाँ पर मल्टीप्लायर 20 ग्राम जाएगा, ऑल क्लियर 5 ml जाएगा, स्प्रे प्लस 2 ml जाएगा, नारायण अस्त्र को 10 से 15 ml कर सकते हैं। ये जो स्प्रे है आपका 7 से 8 दिन के अंदर पर कंटिन्यू स्प्रे होगा। इस स्प्रे की वजह से आपकी फसल में कोई भी रोग, कोई भी कीट नहीं होगा। जैसे कि आप फसल में शुरू से देखते ही आ रहे हैं कि कहीं भी कोई समस्या नहीं है। ये फसल पूर्ण रूप से वायरस मुक्त है, येलो मोजेक रोग से पूर्ण रूप से ये मुक्त है और इसमें कोई कीट नहीं है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। फल का साइज़, फल का जो चमक है बहुत ही आकर्षक है और इसकी वजह से आपको मार्केट में भी अच्छे भाव मिलते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा यही उद्देश्य है कि आपको बाज़ार भाव अच्छा मिले, जिसकी वजह से आपका जो लागत है वो कम हो जाए और उत्पादन का जो प्राइस है या मूल्य है, बाज़ार भाव का मूल्य है वो भी ज़्यादा मिले, जिसकी वजह से आपकी आमदनी बढ़ेगी, आप समृद्ध बनेंगे तो देश समृद्ध बनेगा। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई वीडियो शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसका लाभ ले सकें। किसान भाइयों, इसी तरह आगे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी टच करें और मैं अगली वीडियो के साथ फिर से मिलूंगा आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।